राहुल गांधी की गद्दारी की आदत को उजागर करता हुआ है। अब जानते हैं कि हम राजनीति पर शो नहीं करते, हम तुच्छ राजनेताओं के बयानों को कौड़ी का भाव नहीं देते, लेकिन जब बात देश की आती है, राष्ट्र की आती है, उसके विरुद्ध युद्ध पुकारने की आती है, तो फिर वो गद्दार ओवैसी हो या राहुल गांधी, हम कोई अंतर नहीं करेंगे। क्योंकि युद्ध अगर देश के विरुद्ध छेड़ा है तो देश और तुम्हारे बीच के बीच सूरज चौहान के खड़ा है, और इसलिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। राहुल गांधी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार से लेकर न्यायपालिका से लेकर पूरे तंत्र को यह सवाल खड़ा करने के लिए आज का बिंदास बोल आपके सामने कर रहा हूं। देश का मीडिया कहता है विवादित बयान है। ये कैसा विवादित बयान है? ये तो नमक हरामी का परिचय है, और इस पर मीडिया कहता है विवादित बयान है। यह निर्विवाद है कि देश के विरुद्ध युद्ध की बात करने वाला केवल गद्दार हो सकता है और उसकी जगह केवल जेल हो सकती है। और इसलिए आज के बिंदास में हम यही मुद्दा लेकर आए जिसमें कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे देश की राजनीति और लोकतंत्र को जड़ों पर हिला दिया है। राहुल गांधी ने फिर से वही किया है जो उसकी आदत बन चुकी है। हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, यह कोई साधारण जुबान फिसलने का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का हिस्सा है जो देशद्रोह की विचारधारा से भरी हुई है। राहुल गांधी की टिप्पणी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर होती तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जवाब देने के लोग पर्याप्त थे, अपना जवाब देते। यह मामला भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र और उन संस्थाओं पर है जो इस देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए बनी हुई है। यह पहली बार नहीं हुआ है। अगर कोई समझता है कि हमारा गुस्सा इतना आज हम राहुल पर निकाल रहे हैं, इसके पहले भी हुआ है, बार बार हुआ है। राहुल गांधी ने ऐसी गद्दारी की बातें इसके पहले भी की है। विवादित बयान मानकर लोग उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आज पूछता हूं कि इस अपराध को कितनी बार कब कब माफ करते रहेंगे? क्या ऐसा करने से फिर दोबारा गद्दारों की फौज खड़े होने की संभावना नहीं रहेगी? राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसमें राहुल ने क्या कहा है। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. That do not think that we are... मैं ये वाक्य का हिंदी में जो लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए कहूं कि राहुल गांधी बाकी जो भी नाम ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ले, वो भी राजनीति करे, एक दूसरे पर स्टेटमेंट बयान देने का सभी को अधिकार है। लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ का युद्ध अगर है तो राहुल गांधी फिर दोहराता हूं, देश और तुम्हारे बीच में सुरेश चौहान के जैसे कई राष्ट्रभक्त खड़े हैं। विदेशी ताकतों को खुश करने का यह एजेंडा अब ज्यादा नहीं चलेगा। राहुल गांधी को देश के खिलाफ बोलने की छूट अब नहीं रहेगी। अब तक जो रहा है, राहुल गांधी याद रखे, अगली बार देश के खिलाफ बोलने के पहले ध्यान दे, इस देश का बंटवारा करने वाले पहले गांधी को भी नहीं छोड़ा था, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखोगे तो अगली बार जबान फिसली जैसी बचकाना बातें, पप्पू वाली बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा इतिहास याद रखना।